जी को खेती करते करते भगवान मिल गए। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए। घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए। तात माट दर खेत होत लांगूल चलाए। तात माट दर खेत होत लांगूल चलाए। आस पास कृषि कार खेत की करत बढ़ाई। आस पास कृषि कार खेत की करत बढ़ाई। भक्त भजे की रीति प्रगट पर तीत जू पाई। भक्त भजे की रीति प्रगट पर पीत जुबाई। अचरज मानत जगत में कहूँ नि पूजो कहूँ बे भयो। अचरज मानत जगत में कहूँ नि पूजो कहूँ बे भयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर। जाट कुल में अवतीर्ण श्री धनाजी महाराज। जाट परिवार में जन्म हुआ था। राजस्थान में जिला टोंक धुवन कला नामक गांव है, जहां भगत धन्ना जी गुरुद्वारा भी बना है। सरदार भाइयों ने बड़ा सुंदर गुरुद्वारा बनाया भगत धन्ना जी। धन्ना जी का जन्म वहीं हुआ। धन्ना जी के पद भी श्री गुरु ग्रंथ साहब में गुरुवाणी में उनके पद भी लिखे हुए। उच्च कोटि के भक्त हुए धन्ना जी महाराज। सामान्य कृषक परिवार में, घर में गाय थी, गो सेवा भी होती थी, खेती भी होती थी। एक त्रिलोचन पंडित जी थे जो धना जी के परिवार के कुल गुरु थे। वो तीर्थ यात्रा करने गए थे। तीर्थ यात्रा करके लौट के आए तो तीर्थ यात्रा में दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी, संत जैसा भेष हो गया था उनका। वो आए उनके घर में, उनके पास शालिग्राम जी थे। मुक्ति नारायण से शालिग्राम भगवान लेकर आए थे। बड़े प्रेम से ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। 3-4 दिन पंडित जी रुके। बालक धना को भगवान की सेवा बहुत अच्छी लगी। अब जब पंडित जी जाने लगे तो बालक धना मचल गया कि हमको तो ठाकुर जी चाहिए, ठाकुर जी चाहिए, ठाकुर जी चाहिए। भला पंडित जी अपने भगवान कैसे उस छोटे से बालक को दे देते। बहुत समझाया, धना जी नहीं माने। पिता ने माता ने समझाया, भाई हम लोग जाट हैं, हम लोगों से पूजा पत्री नहीं होगी, हम लोग खेती करने वाले लोग हैं, ये तो पंडित जी का काम है पूजा पत्री करना। धना जी ने नहीं माना। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि बालकों को तो किसी भी तरह से बहका देना चाहिए। बोले तो ठीक है। दूसरे दिन पंडित जी, एक नदी अभी भी है वहां, वो नदी स्नान करने गए। वहां से पर्वत का एक काला काला पत्थर ले आए, गोल मटोल मिल गया। और उन्होंने क्या किया, महाराज जी जल्दी स्नान करके वो जो नदी से लेके आए थे ना गोल मटोल पत्थर, उसको तो बढ़िया से सुगंधित इत्र वगैरह लगा के, तिलक लगा के, तुलसी पधरा के उसको तो सिंहासन पर रख दिया। और अपने ठाकुर जी को सिंहासन के नीचे कपड़ा बिछाकर रख दिया। धना जी से कहा, देखो रो मत, ठाकुर जी तुमको मिल जाएंगे। पर हमारे पास 2 ठाकुर जी हैं, एक राजा ठाकुर जी, एक सिपाही ठाकुर जी, कौन सा लोगे?
धनाजी भोले भाले बालक बोले, इनमें राजा कौन सा है, सिपाही कौन सा है? पंडित जी बोले, जो सिंहासन पर बैठा वो तो राजा है, और जो नीचे अर्दली में खड़े हैं वो सिपाही हैं। अरे तो हम राजा लेंगे, सिपाही काहे को लेंगे? यही तो चाहते थे पंडित जी कि पत्थर दे देंगे, पूजा करे तो भी, न करे तो भी इस बेचारे को पाप नहीं लगेगा। तो गोल मटोल पत्थर दे दिया। वो सालिग्राम जी नहीं थे, वो पर्वत का पाषाण ही था। लेकिन भैया भाव न हो तो सालिग्राम में भी सालिग्राम नहीं है, और भाव हो तो कण कण में भगवान है। विश्वास हो गया उनको। और धनाजी जैसे ही गैया चराने गए, उनकी मैया ने बाजरे की रोटी, साग, टेंटी का अचार रख दिया, थोड़ा गुड़ रख दिया। आपने ठाकुर जी को खूब पुकार करके, प्रेम से ठाकुर जी को खूब पुकार करके भोग लगाने की बात कही। लेकिन महाराज ठाकुर जी कहां प्रत्यक्ष प्रकट होके भोग लगावे। आपने अपनी रोटी गौ माता को खिला दी, गुड़ गाय को खिला दिया, रोने लगे। ठाकुर जी नाराज हैं, लगता हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते। 3 दिन हो गया, धनाजी बालक थे, 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। चौथे दिन मैया रोटी दिया, अब रोटी लेके आए, जोर जोर से रोने लगे। प्रभु आप तो राजा ठाकुर हैं, पता नहीं कहां कहां क्या क्या खाते होंगे। हम बच्चे 3 दिन से बहुत परेशान हैं, बहुत भूखे हैं, आपको हमारे ऊपर दया नहीं आती है क्या? अरे हमारे ऊपर दया करके आप कुछ खा लीजिए जिससे मैं खा सकूं। क्यों? पंडित जी ने कह दिया बिना खिलाए मत खाना। तो आप पहले खा लोगे तभी मैं खाऊंगा। भोलेपन से ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए ठाकुर जी, वहीं खेजड़ी के पेड़ के नीचे बैठ के ठाकुर जी प्रेम से बाजरे की रोटी, महेरी, गुड़ सब ठाकुर जी पाने लगे। 2 टिक्कड़ ठाकुर जी ने पाए, 2 रोट, 4 रोटी दी थी मैया ने। बालक है, खा लेगा, भरपेट बचेगी तो गाय को दे देगा, ऐसा मन में सोच के दिया था। अब 2 रोटी खा ली, तीसरी पर जैसे ठाकुर जी ने हाथ बढ़ाया, सो धनाजी ने हाथ पकड़ लिया। बोले आप अकेले भूखे थोड़े ही हैं, हम भी तो 3 दिन से भूखे, हमको चौथा दिन चल रहा है। आप तो बड़े हो, हम तो बच्चे हैं, हमको कितनी जोर की भूख लगी है, आधा हमारे लिए छोड़ दो, आधा आप खा जाओ। ऐसी ठाकुर जी की कृपा होगी धनाजी पर। और आगे चलकर एक दिन श्री धनाजी ने कहा, प्रभु मैं आपके गले से लग जाना चाहता हूं, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते, आलिंगन क्यों नहीं देते हैं? बोले देखो मैं तुम्हें मिल तो गया हूं। धनाजी की गैया चराते थे भगवान, कलयुग की घटना है। धनाजी अपने पिताजी के साथ खेत में काम करते हो, भगवान उनकी गैया चराने चले जाते। धनाजी रोटी लेके पहुंचते तो साथ साथ बैठ के पाते थे, ऐसा था। या तो द्वापर में भगवान ने गैया चराई, या धनाजी ने ठाकुर जी से गैया चरवाई। धनाजी की गैया ठाकुर जी ने चराई। रोने लगे धनाजी, आप हमें हृदय से क्यों नहीं लगाते हैं? बोले भाई देखो धनाजी, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया, मिल गया, लेकिन पूरी तरह मैं मिलता तभी हूं जब सदगुरु भगवान अपना लेते हैं जीव को। अभी तुमने प्रत्यक्ष गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है। महाराज मैं तो जानता नहीं गुरु कहते किसको हैं। बोले इस समय प्रभु मैं ही गुरु रूप में काशी में पंचगंगा घाट पर श्री रामानंदाचार्य रूप में विराजमान हूं, जाकर मेरी शरण ग्रहण करो। धनाजी जैसे ही पहुंचे हैं, स्वामी जी ने शिष्य बनाया है श्री रामानंदाचार्य जी ने, और शिष्य बना के कहा कि अब तुम घर चले जाओ। बोले महाराज हम तो अब लौट के घर जाना नहीं चाहते, आप घर क्यों भेज रहे हैं? बोले यहां तुम रहकर भजन करोगे तो तुम्हारे अकेले का कल्याण होगा, और अपने घर में रहकर माता पिता के पास रहकर खेती किसानी करते हुए भजन करोगे तो न जाने कितने जीव भगवान के भजन में लग जाएंगे, कितने जीवों का को सत्संग मिल जाएगा, कितने जीवों का उद्धार तुम कर दोगे। मेरी आज्ञा है जाओ। और धनाजी जैसे ही आए हैं, आज ठाकुर जी ने उनको हृदय से लगा लिया, प्रसन्न हो गए ठाकुर जी। कुछ दिन में त्रिलोचन पंडित जी आ गए। धनाजी कुछ बड़े सयाने हो गए थे, 14-15 साल के हो गए थे। उन्होंने कहा कहो धना भगत,
ठाकुर जी कहाँ हैं? अब तो तुमने बड़े सुंदर तिलक विलक लगा लिए। बोले हम चेला बन गए। किनके? बोले बताया काशी में जाके। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो ठाकुर जी कहाँ हैं? लाओ हमारे ठाकुर जी, राजा ठाकुर। बोले ठाकुर जी यहाँ थोड़ी धरे हैं। कहाँ हैं? बोले तो गैया चरा रहे हैं। अरे वाह जी वाह, हमारे ठाकुर जी तो किसी काम में नहीं आए, तेरे ठाकुर जी गैया कब से चराने लगे? अरे ठाकुर जी ने हमको कह दिया था। बड़े भोले भक्त हैं धना जी, सब बात बता दी। पहले हमारी जान पहचान नहीं थी उनसे, 3 तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। फिर मैंने कहा तुम नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे, मर जाएंगे तुम्हारे नाम पर। चौथे दिन महाराज ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब तो वो आधा खाते हैं खुद, आधा हमारे लिए छोड़ते हैं। अब उन्होंने कह दिया देखो धना जी, हम मुफ्त में रोटी नहीं खाएंगे, तुम्हारी रोटी खाते हैं तो तुम्हारे घर का कोई काम करेंगे, नहीं तो खाएंगे नहीं। तो महाराज, हमने कहा महाराज आप क्या काम करोगे? बोले हमको गैया चराना बहुत अच्छा आता है, हम गैया चराएंगे, और तुम अपने पिताजी के साथ खेत में काम किया करो, रोटी लेके आ जाया करो जंगल में, हम दोनों बैठ के रोज पाया करेंगे। तो हम तो जो है गैया चराने गए ठाकुर, जब हम रोटी लेके जाने वाले उनके लिए। पंडित जी बोले हो गया काम, फेंक दिया होगा इसने ठाकुर जी को। ठाकुर जी कहीं गैया चराते हैं? पर ये कहता है रोटी लेके जा रहा हूं तो हम भी चलते हैं। हम चले? हाँ चलो महाराज चलो। अब धना जी को तो वहां ठाकुर जी दिखाई पड़ते, पंडित जी को नहीं दिखाई पड़ते। आपको नहीं दिख रहे हैं? ये तो है ठाकुर जी। बोले हमको तो गाय दिख रही है और कुछ नहीं दिखता। पंडित जी रो पड़े, समझ गए कि इसे दर्शन हो रहा, मुझे नहीं हो रहा है। आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण देवता जैसा सहज सरल विश्वास इस बालक के भीतर है, ऐसी श्रद्धा ऐसा विश्वास तुम्हारे भीतर भी नहीं है। लेकिन तुमने इसको भजन में लगाया, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर भी प्रसन्न हूं। अब तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो तो धना जी को अपनी गोद में बिठा लो। धना का स्पर्श तुमसे हो जाएगा तो तुम्हें मेरा दर्शन हो जाएगा। पंडित जी ने जैसी धना जी को गोद में बिठाया, साक्षात भगवान का दर्शन हो गया, राम जी का दर्शन हो गया। वो धना जी खूब संत सेवा करते। साधुओं की कोई जमात आ जाए, आओ महाराज, खूब चकाचक घी मेवा मिश्री बादाम, घर में खूब गैया थी, कोई कमी तो थी नहीं। पिताजी बड़े किसान थे, छोटे किसान नहीं थे। एक दिन पिताजी ने झगड़ा किया। पिताजी बोले भाई देखो हम लोग गृहस्थी आदमी हैं, खेती किसानी करते हैं, साल में एक आध कोई साधुओं की जमात आ जाए तब तो ठीक है भाई, उनको खिला पिला दें। और तुम्हारी इनसे ऐसी रिश्तेदारी हो गई है साधुओं से कि जब देखो तब हर महीना 2-4 जमात आती है, तो हम अपना खेती पाती का काम करें कि बाबाजियों को खिलावें, ये ठीक नहीं। देखो धना, मैं कमाता हूं, तुम अभी बच्चे हो, तुम कुछ नहीं करते हो, तुम्हारा पोषण भी मैं करता हूं। और इस तरह से इन निठल्ले बाबाजियों को माल उड़ा देना, लुटा देना, ये अच्छा नहीं है। धना जी कुछ बोलते नहीं, पर पिताजी ने कड़ाई से कह दिया देख लो, अब कान खोलकर सुन लो, अब कोई जमात आएगी ना तो मैं भीतर घुसने नहीं दूंगा। तुम जानो, तुम्हारी संत साधुओं की जमात जाने, अपनी सेवा करना, कुछ कमाओ, कुछ लायक बनो, अपनी कमाई से करो, हमारे माल को उड़ाते हो, ये ठीक नहीं है। तो महाराज जी, धना जी कुछ बोले नहीं, मन में ही मन थोड़े दुखी तो हो गए। और जैसे ही पिताजी ने कहा कि क्या खड़े हो यहां, जाओ, खेत तैयार है, गेहूं बोने का समय आ गया, तो बीज का गेहूं लो और खेत में जाकर बो आओ। श्री वृंदावन बिहारी। अब पिताजी ने साफ कह दिया था कि अब कोई जमात आएगी तो मैं घर में घुसने नहीं दूंगा, भगा दूंगा बाहर से, और इतना व्यर्थ खर्च नहीं करने दूंगा।
क्या जमाना है, कैसा समय, कितनी महंगाई है। और तुम जब देखो तब साधुओं की जमात को खिलाते पिलाते रहते हो, लुटाते रहते हो, ये ठीक नहीं। किसी साधु को घर में मत लाना। जाओ खेत बो के आओ। बैलगाड़ी में आपने बीज का गेहूं रख लिया और चले खेत बोने के लिए। गांव के बाहर, ये महाराज जी टोंक जिले की घटना है, धुवन कला गांव, राजस्थान। हम वहां होके आए। जैसे ही आप बैलगाड़ी लेके बाहर निकले, तब तक साधुओं की एक जमात, फिर त्यागी तपस्वियों की जमात कीर्तन करते हुए। धनाजी महाराज बैलगाड़ी से उतरे और भूमि पर साष्टांग लौटकर प्रणाम किया। साधुओं ने यह समझा कि है तो कोई बड़ा श्रद्धावान, अपनी बैलगाड़ी रोक के धरती में लौट के प्रणाम किया, भगत है। कहो भगत जी कहां जा रहे हैं आप? बोले हम तो अपने खेत में पिताजी की आज्ञा से आज गेहूं बोने के लिए जा रहे हैं। आप लोग कहां जा रहे हैं? बोले हम लोग धुवन कला गांव जाना चाहते हैं। क्यों? कहते जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के एक शिष्य हैं, धना भगत। सुना है बचपन में ही भगवान का साक्षात्कार उन्हें हो चुका है। वे बड़े सिद्ध कोटि के भक्त हैं। सामान्य कृषक के पुत्र होकर, बिना पढ़े लिखे होकर भगवान का प्रेम उन्हें प्राप्त हो गया। भगवान उनके साथ रोज खेलते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई धना भगत का हम लोग भी दर्शन करें। धना जी के नेत्र नीचे हो गए, बहुत संकोच में पड़ गए। बोले महाराज इस सेवक को ही लोग धना भगत कहते हैं। अच्छा अच्छा, वाह जी वाह, भगवान ने बड़ी लीला की। हम जिनसे मिलने आए थे वो तो यहीं मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त होंगे। कितनी विनम्रता है आप में, कैसा भाव छलक रहा है आपके स्वरूप में, वाह धन्य है। तो चलो चलो तुम्हारे घर चलते हैं, वहीं सब जमात रुकेगी, वहीं खूब खीर मालपुआ खाएंगे। अब फिर 2 दिन 4 दिन मन होगा तो रुकेंगे, सत्संग करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब धना जी को याद आया कि अभी पिताजी ने झगड़ा किया, कल ही जमात गई है, और अभी मैं बीज बोने की बजाय जमात लेकर पहुंचूंगा तो आज तो पिताजी जाट देवता ठहरे लठ लेके खड़े हो जाएंगे, ये संत चले जाएंगे दुखी होकर के। तत्काल आपने निर्णय ले लिया। कहा महाराज आप लोग गांव में जाओगे, वहां आपको भी संकोच होगा, आपके शरीर पर केवल लंगोटी है, अखंड विभूति है, और वहां भी लोगों को भी संकोच होगा। क्या जरूरत है, वह माई दाई रहती है, वहां जाने की क्या जरूरत है। यहाँ देखो नदी का किनारा है और यही हम बढ़िया राशन सामग्री ले आते हैं, यहीं चकाचक ठाकुर जी को भोग बनाओ और यहीं प्रेम से पंगत हो। अरे वाह भाई, क्या कहना, एकांतवास, झगड़ा ना झांसा, ये सबसे अच्छी जगह, बहुत बढ़िया। हमें गांव से क्या लेना देना, आपसे मिले, आपसे मिलना था, आप तो मिल ही गए। बस वो बैलगाड़ी लेके बनिया की दुकान पे पहुंचे और सारा बीज का गेहूं बेच करके घी, बूरा, आटा, दाल, चावल, दाल बाटी, चूरमा की रसोई का सारा सामान लेकर के आ गए। साधुओं को दिया, साधुओं ने स्नान ध्यान करके बढ़िया रसोई बनाई। रसोई बनी, धना जी ने परोस के जिमाया और संतों का अंत में बचा हुआ प्रसाद भी लिया और संत तो चले गए आगे। अब आपको ध्यान आया कि बीज वाला गेहूं तो बेचकर और उसका राशन मंगाकर साधुओं को जिमा दिया। अब पिताजी के पास खाली जाएंगे, कहेंगे और बीज का गेहूं लाओ, तो पिताजी बहुत झगड़ा करेंगे, कहेंगे बेटा कहां फेंक आया गेहूं, बड़ा भोला है, किसी ने ठग लिया होगा। तब आपने नदी की रेत भर ली बोरियों में और खेत में हल तो चलाया, पर दूसरे लोगों को दिखाने के लिए वही रेत भर करके उसी को राम 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 सीताराम सीताराम करके वही छींट दिया, जिसमें दूसरे लोग आसपास के किसान देख करके कहें कि धनाजी ने अपना पूरा खेत बोया। लंबी चौड़ी खेती थी, घंटों तक धनाजी बोते रहे, पूरा खेत बो दिया, सब बोरी खाली हो गई। आप प्रसन्न होके लौट के चले आए कि हमारा खेत तो उगना नहीं है, रखाने की भी छुट्टी मिली, राम जी सबको देंगे। चले आए। पिताजी ने कहा कहो पुत्र
धना करे आए खेत बोया? हाँ पिताजी खेत बोआए। दूसरे दिन सवेरे गांव के बड़े बूढ़े लोग आए। उन्होंने कहा, धना जी, काशी में तुमने दीक्षा ली तो कोई जंत्र मंत्र सीख के आए हो क्या? क्यों, क्या हुआ? बोले कल बोया था तुमने खेत, आज इतनी बड़ी बड़ी फसल हो गई, कैसे? ये तो आज तक न कभी देखा गया न सुना गया, ये खेत लहलहा कैसे रहा, इतनी बड़ी फसल कैसे हो गई? धना जी ने समझा कि लोग हंसी कर रहे हैं, कुछ उगा ही नहीं होगा इसलिए ऐसा कह रहे हैं। पर गांव के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, मेरी 100 साल की उम्र हो गई, ऐसी खेती हमने आज तक नहीं देखी, लगता है एक एक दाना नाप तौल के बोया गया है, ऐसी सुंदर खेती आज तक देखी नहीं। धना जी के पिताजी को भी आश्चर्य, बोले चलो देखें। धना जी, उनके पिताजी, गांव के बड़े बूढ़े लोग पहुंचे। पिताजी के भी नेत्रों से आंसू बहने लगे। बोले बेटा, मैंने भी बचपन से खेती की है, मेरे बाप दादे भी खेती करते चले आए हैं, लेकिन ऐसी घटना तो न भूतो न भविष्यति, न आगे हो सकती है, न ऐसी भई है। ये क्या देख रहा हूं मैं, सही सही बात बताओ। धना जी ने रोते हुए सारी घटना सुनाई। आपने कह दिया था कि अब अपने रिश्तेदारों की व्यवस्था खुद कर लेना, और ऐसा ही हुआ। संत आ गए तो वो तो मैंने बेच दिया बनिया की दुकान पर। पिताजी, हमने बोया खेत में नहीं था। कहां बोया था? बोले हमने तो साधुओं के मुख में बोया था, खेत में पैदा हो गया। कहूं निपुजो कहूं बेबयो, बोया था संतों के मुख में, पैदा हो गया खेत में। भैया हाथ जोड़कर सुन लो, गाय के मुख में जो बोगे वो हजारों हजारों गुना होकर के तुम्हें मिलेगा। गाय के मुख में चारा दाना पानी बो, गऊ के मुख में, ब्राह्मण के मुख में, संत के मुख में जो दिया जाता है वो अनंत गुणित होकर के मिलता है। अब तो धना जी के पिताजी रो पड़े। बोले बेटा, इच्छा तो हो रही कि मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम कर लूं, मेरा धन्य भाग जो तुम्हारे जैसा बेटा हुआ। बेटा अब हम टोकेंगे नहीं, अब खूब साधु बुलाओ, खूब खिलाओ। अब मुझे भी बता दो माला कैसे पकड़ी जाती है, राम राम कैसे। अब मैं राम राम कर दूंगा। धन्य। एक कहावत है ना, कोई बहुत बड़ा आदमी होता है, ज्यादा पैसा दिखाता है अपना खर्च करके, तो लोग कहते हैं रे बड़ा धन्ना सेठ है। क्या कहते हैं? धन्ना सेठ। और बहुत से लोग कहते हैं भैया हम धन्ना सेठ नहीं है जो हम इतना खर्च कर सकें, हम तो गरीब आदमी हैं। तो धन्ना सेठ एक मुहावरा है, इसकी भी कथा है महाराज जी। एक बार ठाकुर जी ने परीक्षा ली धना जी की। परीक्षा ये हुई कि राजस्थान में अकाल तो चाहे जब हो ही जाता, अकाल पड़ गया। आप बड़े किसान थे, बहुत खेती थी, बहुत अन्न था आपके पास। तो ठाकुर जी ने ये देखा कि देखें धना जी क्या करते हैं, लोभ आता है इनके मन में कि नहीं। और महाराज तमाम साधु ब्राह्मण आने लगे, महाराज हमारी गैया के लिए दाना नहीं है, हमारे आश्रम के लिए अन्न नहीं है, आप सबको मुक्त हस्त देने लगे। गांव के लोग कह रहे थे बड़ा मूर्ख है, सब साधु ब्राह्मणों को ही बांट देगा तो अपने घर खाने के लिए कुछ रखेगा कि नहीं। धीरे धीरे अपना जितना अन्न का गोदाम था, बीज जो रखे हुए थे, सब लुटा दिया आपने, कुछ नहीं बचा आपके पास। पर साधु ब्राह्मण को निराश नहीं किया। अकाल पड़ रहा था, ठाकुर जी आ गए संत वेश में। बोले धना जी, तुम्हारी संत सेवा से इस धरती का पाप नष्ट हुआ और अब पानी तो बरसेगा। ये हमारी जमात आई ना, अब पानी बरसेगा, अकाल दूर होगा। पर ये कान खोलकर सुन लो, तुम जो है ना मूर्ख हो, समझदार नहीं हो। तुमने सारा अन्न निठल्ले बाबाजियों को खिला दिया।
साधु ब्राह्मणों को खिला दिया, दे दिया उनको। अब सब किसान अपने खेत में अन्न बोएंगे, तुम क्या बोओगे? बीज का गेहूं है? बोले नहीं है। उधार मांगोगे तो उधार भी नहीं मिलेगा, क्यों? अन्न तो है ही नहीं, लोगों ने बीज छिपा के रखा है, बचा के रखा है, तो तुम क्या बोओगे? धनाजी हंसने लगे, बोले भाई देखो ऐसा है कि संत भगवान आप साधुओं की निंदा मत करो। अरे भाई विश्वंभर भगवान हैं, आखिर इस अकाल की मार झेलकर भी तो हम जीवित हैं, कहीं न कहीं से तो प्रबंध हुआ। तो जो भगवान विश्वंभर हैं वही भगवान हमारे भरण पोषण की व्यवस्था करेंगे। पर जब तक हमारे शरीर में प्राण है हम सेवा करते रहेंगे, अपने आप को बेचकर भी संत सेवा करते रहेंगे। इतने प्रसन्न हुए ठाकुर जी, बोले अच्छा धना जी तब कोई बात नहीं, इतना धैर्य है कि अपने आप को बेच के भी संत सेवा कर दोगे तो कोई चिंता की बात नहीं। फिर ऐसा करो, अब पानी बरसेगा, तुम अपने खेत में ये कमंडल बो देना। कमंडल महात्मा लोग रखते हैं ना, ब्रह्म पात्र तुमा का कमंडल, बोले कमंडल बो देना। तो ठाकुर जी ने कमंडल दिया और धना जी को सिखा दिया कि कैसे इसका मुंह खोला जाता है, कैसे कमंडल बनाया जाता है। बोले देखो कमंडल बना बना के साधुओं को, धन तो तुम्हारे पास अब है नहीं, वो कमंडल बना बना के साधुओं को दिया करो तो साधु लोग प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक। पहली बार पथमेड़ा में कथा हुई थी 2003 में या 4 में, एक ट्रक में भर के कमंडल आए थे, बहुत संत पहुंचे थे वृंदावन से, खूब कमंडल लेके गए महाराज। ये भी बड़ी सेवा है, कमंडल वाली सेवा। तो ठाकुर जी ने कहा कि धना जी ये कमंडल तो आप खेत में बो दो। भगवान धना जी हंसने लगे, बोले महाराज ये कड़ुआ तूमा, इसको पशु तक नहीं खाता है, मनुष्य भी नहीं खाता, ये तो केवल साधुओं के कमंडल के काम का होता है। तो कोई बात नहीं, आपको तो साधु सेवा करनी है। बोले हाँ ठीक है। तो देखो ये बीज अपने खेत में बो दो, पूरे खेत में बेल फैल जाएगी, और जैसी जैसी एक एक फल पकने लग जाए, तूमा पकने लग जाए, तो उसको एकांत में बैठकर मुंह खोलना, अब उसके भीतर जो निकले उसे प्रसाद मान करके ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा में उसका उपयोग करना। इस रहस्य को बताना नहीं किसी से, कह के ठाकुर जी चले गए। आप उसी दिन ठाकुर जी के जाते ही खूब जोर का पानी बरसा, सब जय जयकार करने लगे, सब कहते थे ये धना जी की संत सेवा की महिमा है। और धना जी तो गए वही तूमा का बीज लेके वो सब डाल के आ गए। सब लोग हंसने लगे, बड़ा भोला है, बताओ अन्न नहीं बोता तूमा बोता है, ए तूमा खाएगा क्या? धना जी बोले चलो हमको हमारी चिंता मत करो, तूमा बो के चले आए। और वो तूमा महाराज जी जैसे धना जी की फसल उगाई थी ऐसी बोती, दूसरे दिन तो पूरा खेत हरा भरा तूमा की बेल से, बड़े बड़े तूमा। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक तूमा पका, धना जी की नजर पड़ी और श्री धना जी तूमा को लेके आए, उसको भद्र किया। भद्र करते हैं साथ, जैसे संस्कार होता ना भद्र करके, से कमंडल का भी संस्कार होता है, उसको भद्र किया जाता है, उसको पंचगव्य से प्रोक्षण किया जाता है, उसमें गोबर गोमूत्र भरा जाता है। ये सब संस्कार हैं। अब तो बोतल का जमाना आ गया, वो प्लास्टिक की बोतल पानी की लेके महात्मा लोग भी घूमने लग गए। अरे भाई कमंडल जरूर रखो, जल पात्र के बिना साधु कुपात्र होता है। पुराने महात्मा लोग चलते थे तो कमंडल जरूर अपने हाथ में रखते थे, कमंडल जरूर चाहिए, जल पात्र अवश्य होना चाहिए, पात्र के बिना कुपात्र। तो ये कमंडल क्या करोगे? बोले हम साधुओं को बांटेंगे। जैसे ही आए उसको भद्र करके और उसका मुंह खोला, महाराज जी उसमें हीरे मोती जवाहरात माणिक्य पुखराज बड़े कीमती कीमती महान रत्न उसमें से निकले। धना जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, हे भगवान घोर कलयुग है, साधु भी ऐसा आशीर्वाद देते माया में फंस जाएं,
बहुत दुखी हो गए। अब क्या करें? आकाशवाणी हुई, धनाजी चिंता मत करो, संत वेश में मैं ही आया था, प्रेम से सेवा करो। अब तो धनाजी ने पूरे क्षेत्र में ढिंडोरा पिटवा दिया, भैया देखो अभी खेत तुम लोगों ने बोया है, अभी तो तुम्हारे अन्न मिलेगा नहीं, जब फसल पकेगी तब न मिलेगा। अब एक ही शर्त है, सब आओ प्रेम से कीर्तन करो और भंडारा यहीं, खीर मालपुआ का लंगर यहीं चलेगा। अकाल के समय लाखों लोगों को भोजन कराते थे धनाजी। और महाराज जी वो इतना धन निकला कि धन समाया नहीं, अंत में एक तालाब में पटक दिया गया और उसी का एक तालाब और कई मंदिर बने हुए हैं। कहते धनाजी के वो तूमा से निकले हुए धन से ही निर्माण हुआ था। आज भी है, आज भी है। तब से कहा जाने लग गया धन्ना सेठ, धन्ना जी के जैसा कोई धनी भी कोई धरती पर नहीं हुआ, जिनके तूमों में से रत्न निकले ऐसे धना जी। तो ये एक विशेष बात भगवान शंकर कह रहे हैं रुद्र गीत में, भक्ति योगो भयदा स्वधर्म मनुतिष्ठताम भवान भक्तिमता लभ्यो दुर्लभ सर्वदेहिनाम। इसी की व्याख्या हम कर रहे थे। स्वधर्म का अनुष्ठान करते हुए भक्ति योग का अनुष्ठान करना चाहिए। हम यही निवेदन कर रहे थे, जिस वर्ण में भगवान ने आपको जन्म दिया है उसी वर्ण का पैतृक कार्य करते हुए भगवान की भक्ति करो। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मणोचित कर्म करो, क्षत्रिय हो तो क्षत्रियोचित कर्म करो, वैश्य हो तो वैश्योचित कर्म करो, चतुर्थ वर्ण के हो तो अपनी परंपरा के अनुसार अपना कर्म करो। और स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवा, अपने कर्म से भगवान की उपासना करो। जो वर्ण धर्म आश्रम धर्म का त्याग करके भगवान की भक्ति करना चाहते हैं उनका भक्ति योग सफल नहीं होता, ये भगवान शंकर कह रहे हैं। और हम धना जाट का उदाहरण दे रहे हैं। सामान्य खेती करते करते भगवान मिल गए, गैया चराते चराते भगवान मिल गए। आहा, किसी भी जाति में जन्म हो आपको भगवान मिल सकते हैं। कल्याण किसी की बापौती नहीं है, अमुक का ही कल्याण होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो इस पथ पर ईमानदारी से चलेगा उसका कल्याण निश्चित है। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाट, कली में धन 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 ना जाट, धन 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 ना जाट, कली धन 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 ना जाट, जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाट, जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाट। बालपने ते अतिशय भोरो, बालपने ते अतिशय भोरो, छल छद मन ते न्यारो कोरो, छल छद मन ते न्यारो कोरो, सहज रुचि संत चरण के मान, सहज रुचि संत चरण के मान, नेक आलस सेवा में नान, नेक आलस सेवा में नान, कुटुंब के दिन सुख संयुत जाए, कुटुंब के दिन सुख संयुत, मातु पिता धर्मात्मा घर खेती को काम, मातु पिता धर्मात्मा घर खेती को काम, दया दीन उपकार नित भजते सीताराम, दया दीन
उपकार नित भजते सीताराम। रयो सकल परिवार चैन ते जीवन के दिन काट। रयो सकल परिवार चैन ते जीवन के दिन काट। चैन ते जीवन के दिन काट। चैन ते जीवन के दिन काट। जाकी बिना बीज की खेती कली में धन धन